श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम तुलसी उपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस उपनिषद के नारद ऋषि हैं, अथर्वांगिरस छंद है, अमृत रूपा तुलसी माँ देवता हैं, अमृत बीज है, वसुधा शक्ति और भगवान नारायण कीलक हैं। ये देवी कृष्ण रंग और कृष्ण शरीर वाली है। यह ऋग्वेद स्वरूपा, यजुर्वेद मन वाली, ब्रह्माथर्ववेद प्राण वाली, वेदांग एवं पुराणों में प्रसिद्ध, अमृत से उत्पन्न, अमृत रस जैसी अंतरहित, अनेक प्रकार के सुख और स्वाद देने वाली, दर्शन से पाप नष्ट करने वाली, उत्तम वैष्णव रूप वाली, भगवान विष्णु को प्रिय, जन्म मरण से मुक्ति देने वाली, छूने से पवित्र करने वाली, नमन करने से रोग दूर करने वाली, सेवन करने से मृत्यु को हराने वाली, भगवान विष्णु को अर्पण करने से सभी समस्याओं को दूर करने वाली, भक्षण करने से जीवन शक्ति देने वाली, परिक्रमा करने से गरीबी दूर करने वाली और जड़ की मिट्टी लगाने से बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। तुलसी की खुशबू लेने से शरीर के अंदर के दोष खत्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार तुलसी को जानता है, वही सच्चा वैष्णव होता है। तुलसी को बिना जरूरत के नहीं तोड़ना चाहिए। जहां कहीं भी तुलसी दिखे, तुरंत उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। रात के समय तुलसी को नहीं छूना चाहिए। त्योहार के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अगर कोई पर्व पर तुलसी तोड़ता है तो वह भगवान विष्णु का विरोधी बन जाता है। भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी को नमस्कार है। हम श्री तुलसी का ध्यान करते हैं। अमृत स्वरूपा तुलसी हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरित करे। हे क्षीर सागर की कन्या, तुम अमृत हो और अमृत रूपा होकर अमृतत्व प्रदान करने वाली हो, इसलिए संसार सागर से मेरा उद्धार करो। हे लक्ष्मी जी की सखी, तुम आनंद प्रदान करने वाली हो एवं सदैव भगवान विष्णु को प्रिय हो, इसलिए हे देवी, अपने हाथों में वर एवं अभय मुद्रा धारण करके मेरी ओर कृपा की दृष्टि से देखिए। हे देवी, तुम बाहर से तो वृक्ष जैसी लगती हो, लेकिन अंदर से चेतना से भरी हुई हो। कृपा कर मेरी जड़ता अर्थात मूढ़ता और अज्ञानता को दूर करो। हे अनुपम रूप वाली, तुम्हारी कोई तुलना नहीं है। तुम जरा विहीन हो। करोड़ों तुलनाओं से तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। तुम्हारे समान केवल भगवान विष्णु ही हैं, दूसरा कोई नहीं। तुम भगवान विष्णु को प्रिय हो तथा संसार का पालन करने वाली हो। तुम देवताओं द्वारा सेवित हो तथा मुक्ति प्रदान करने वाली हो। तुम्हारी जड़ में भगवान विष्णु तथा छाया में माता लक्ष्मी का निवास होता है, जिसके मूल में सभी देवता, सिद्ध, चारण, नाग एवं तीर्थ चारों तरफ से स्थित हैं तथा जिसके मध्य में ब्रह्म देवता निवास करते हैं, जिनके अग्रभाग में वेद शास्त्रों का निवास है। उन तुलसी को मैं नमस्कार करता हूं। हे तुलसी देवी, तुम लक्ष्मी जी की सहेली, वृंदावन में निवास करने वाली, शुभता देने वाली, पापों को दूर करने वाली और पुण्य देने वाली हो। नारद जी के द्वारा स्तुत्य आपको नमस्कार है। नारायण भगवान के मन को प्रिय लगने वाली आपको नमस्कार है। हे संपूर्ण गुणों से युक्त देवी, तुम अमृत के समान उपनिषद रूपी ज्ञान और आनंद हो, इसलिए हे शुभता देने वाली, हमें इस संसार रूपी समुद्र से पार करो, हमारा उद्धार करो। हे तुलसी देवी, तुम सभी पापों का नाश करने वाली हो और प्रायश्चित स्वरूप हो, इसलिए देवताओं, ऋषियों और पूर्वजों को सदा प्रिय हो। जो ब्राह्मण श्राद्ध कर्म में तुलसी का उपयोग नहीं करते, उनका वह श्राद्ध पूर्वजों तक नहीं पहुंचता और व्यर्थ हो जाता है। यदि कोई भगवान नारायण की पूजा तुलसी पत्र के बिना करता है, तो वह पूजा राक्षसी मानी जाती है और भगवान विष्णु को प्रिय नहीं होती। तुलसी के बिना यज्ञ, दान, जप, तीर्थ यात्रा, श्राद्ध, तर्पण, शुद्धिकरण और देवताओं की पूजा आदि नहीं करनी चाहिए। तुलसी की माला सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली होती है। जो ब्राह्मण इस तथ्य को नहीं जानता, वह चांडाल से भी अधम है। यह ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने नारद और सनकादि ऋषियों को बताया। सनकादि ऋषि ने वेदव्यास जी को बताया। वेदव्यास जी ने शुकदेव जी को बताया। शुकदेव जी ने वामदेव जी को बताया। वामदेव जी ने यह मुनियों को बताया और मुनियों ने इसे मनुष्यों को बताया। जो व्यक्ति इस ज्ञान को जानता है,
अनेक पापों और दुखों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है।